बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक DHQ THQ जॉब्स की डिटेल, टीचिंग हॉस्पिटल का सिलेबस और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन में आई जॉब्स के हवाले से उनकी क्वालिफ़िकेशन और सिलेबस के हवाले से है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको कंप्लीट डिटेल फराहम की जाएंगी। सबसे पहले शुरू करते हैं DHQ और THQ जॉब्स के। तो जैसे कि आपको पता है कि DHQ THQ जॉब जैसे ही अनाउंस हुई थी तो शुरू से लेकर एंड तक आप लोगों को इस बारे में कंप्लीट गाइडलाइंस दी गई थी। और अभी भी जिन लोगों को ऑफ़र लेटर मिल गए हैं, अब में से काफ़ी लोग होंगे जिनको ऑफ़र लेटर मिल गए हैं, उनकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई होगी। तो ट्रेनिंग का स्केड्यूल जो है वो आप लोगों को पता होगा। कुछ जो जिनकी सिलेक्शन हो गई, अगर किसी को नहीं पता तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। जो एडमिन ऑफिसर, HR, IT, लॉजिस्टिक, प्रोक्योरमेंट, फाइनेंस, ऑडिट और बायोमेडिकल इंजीनियर, क्वालिटी इंश्योरेंस ऑफिसर, इनकी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट है मंडे से फ्राइडे तक। मतलब आज उनकी ट्रेनिंग को दूसरा तीसरा दिन है। और इसके अलावा जो असिस्टेंट एडमिन और डाटा एंट्री ऑपरेटर की ट्रेनिंग है, इस हवाले से मुझे कमेंट में भी आ रहे थे और मैसेजेस आ रहे थे। तो उनकी जो ट्रेनिंग है वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होनी है, मंडे से ट्यूसडे तक, 27 और 28। मतलब इनकी सिर्फ 2 दिन ट्रेनिंग होनी है, जबकि जो दूसरे हैं उनकी 4 से 5 दिन ट्रेनिंग होनी है। आपकी लाहौर में ट्रेनिंग होगी, शम्स एडिटोरियम यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में। और इसके बाद आप लोगों ने यकीनन जो है ज्वाइनिंग दे दी होगी अपने अपने हॉस्पिटल में। तो उसके बाद आप अपना जो है वर्क स्टार्ट करेंगे अपने अपने हॉस्पिटल के अंदर। तो जो दूसरी चीज़ आप लोगों से शेयर करनी थी कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के हवाले से थी कि कितनी फिल हो गई हैं और कितनी वेकेंट हैं, और दोबारा से जो है इनका जॉब्स का जो है ऐड कब आएगा, तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा टोटल जो पोजीशंस हैं इस पोस्ट की, टोटल ओवरऑल, मतलब जो पहले से भी काम कर रहे हैं या जिनका अभी भी ऐड आया है, इन दोनों को मिलाकर जो नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। टोटल 1525 ये हैं जी जॉब्स हैं NMS की, न्यू मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जिनको कहा जाता है, जिनमें से DHQ के अंदर 425 हैं और THQ के अंदर वो है 1100। और जो इसके अंदर फील्ड हैं वो 592 हैं, जिनमें 201 जो है DHQ के लेवल पे हैं और 391 जो है वो THQ लेवल पे हैं। और जो करंटली पहले से फील्ड थी वो 592 हैं। मतलब इस ऐड के आने से पहले जो काम कर रहे थे इस पोस्ट में जितने भी थे, जो वर्किंग थे, एम्प्लॉयज़ थे उनके, वो 592 थे। फिर ये पोस्ट आई और उनके बाद जो नंबर ऑफ़ सीट्स फिल्ड हुई, यहाँ पे लिखा हुआ एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ़ सीट्स टू बी फिल्ड, तो इसके अंदर तकरीबन ये इतनी सीट्स फिल हो चुकी हैं। इनमें अंदर थोड़ी सी कमी बेशी है, वो जैसे मैंने पहले शेयर किया था कि इतने उम्मीदवार हैं जो इंटरव्यू पे आए हैं और उनकी इतनी सिलेक्शन हो गई है। और उस सारी चीज़ों को मिलाने के बाद जो अभी वो है उनका टोटल जो पहले वाले और अभी वाले मिला के 1025 तक जो सीट्स हैं वो फिल हो चुकी हैं। तो जो 500 सीट्स हैं अभी भी वो वेकेंट हैं। 500 सीट जो हैं जिसके अंदर एडमिन, असिस्टेंट एडमिन, HR, IT सारी पोस्ट शामिल हैं, 500 अभी भी वेकेंट हैं। और इन जॉब्स के ऐड के हवाले से जो न्यूज़ आ रही है डिपार्टमेंट की तरफ से वो ये है कि ये जॉब्स का जो ऐड है जो 500 हैं ये जनवरी में एक्सपेक्टेड है, कंफर्म नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये, क्योंकि इलेक्शन भी है तो इस वजह से हो सकता है इनके स्केड्यूल में थोड़ी बहुत चेंजेस जो हैं वो हो जाएँ। तो ये तकरीबन 500 पोस्ट दोबारा से आएगी। उसके अंदर एडमिन, असिस्टेंट एडमिन, जहाँ जहाँ पे जो सीट वेकेंट रह गई, अभी भी काफ़ी हॉस्पिटल के अंदर ये सीट्स फिल नहीं हुई, वहाँ पे रह गई है। मतलब जहाँ पे अनाउंस हुई थी लेकिन वहाँ पे भी नहीं हो सकी। उसकी रीज़न ये होती है कि जो ये स्टेशन 10-10 सेलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर जो मेरिट का इशू बनता है कि एक बंदा हर जो है स्टेशन के ऊपर ही टॉप पे आ रहा होता है, तो उसने स्टेशन एक ही ज्वाइन करना होता है, तो इस वजह से थोड़ा इशू बनता है ये। तो आप इन जॉब की आपने पहले भी तैयारी की होगी, तो आप इन जॉब्स की तैयारी करते रहें। वैसे भी आजकल टीचिंग हॉस्पिटल में जो आई हुई हैं वो और ये सेम है, उनका सिलेबस भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बाकी जो दूसरी चीज़ है जी, तो इनकी तैयारी के हवाले से कि आप तैयारी इनकी करते रहें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि मैं मिसाल दूँ, लिटरेसी मोबिलाइज़र का जो टेस्ट हुआ था BPSC के अंदर, ऑलमोस्ट उसको 1 साल होने वाला है, तो अभी वो जो है टेस्ट कंडक्ट नहीं हुआ। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिपार्टमेंट की तरफ से भी डिले हो जाता है। तो मैं जो आप लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ डिपार्टमेंट से कंफर्म करने के बाद ही, या जो भी मेरे मुतलका है चीज़ें मैं उनसे कंफर्म करने के बाद ही मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो उसके अंदर ऐसा हो जाता है समटाइम्स कि जिस तरह से इनके ऑफ़र लेटर के अंदर हुआ था, डेट्स वगैरह का इशू समटाइम आ जाता है। तो आप इनकी तैयारी कंटिन्यू रखें, आप इन जॉब्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो। अच्छा, दूसरी जो चीज़ मैंने आप लोगों से शेयर करनी है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जॉब्स आई हुई हैं, और इसके अंदर जी डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की जॉब है।
14 इसका स्केल है BS14 की, और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो बैचलर डिग्री चाहिए, प्लस आपका जो 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, IT डिप्लोमा। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का और आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। आपकी जो स्पीड है टाइपिंग 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, और इसके अलावा आपका थोड़ा बहुत जो है एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इंटरनेट और ईमेल के हवाले से। एज लिमिट उसके अंदर 18 से 28 साल तक है। नंबर ऑफ़ पोस्ट वो 10 हैं उसके अंदर, एक मेरिट पे है, 5 पंजाब में है, एक सिंध में है, एक सिंध रूरल में, एक सिंध अर्बन में, एक KPK में, एक बलूचिस्तान में। और इसके अलावा पोस्टिंग इसकी कहीं पे भी हो सकती है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो तकरीबन 20 दिनों तक अप्लाई करना है इसके अंदर। तो इसकी जो लास्ट डेट आ रही थी वो तकरीबन 12 दिसंबर तक थी, 10 दिसंबर तक थी, सॉरी 10 दिसंबर तक। सबसे पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है इनकी वेबसाइट पे जाके, उसके बाद आपने अपने जो एप्लीकेशन और इसके अलावा CNIC फ़ोटो, अपनी जो है रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने PO बॉक्स नंबर जो लिखा हुआ है यहाँ पे वहाँ पे सेंड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपका टेस्ट वगैरह होगा, और उसके बाद आपका फर्दर टाइपिंग या इंटरव्यू वगैरह जो भी इसके बाद इसका प्रोसीजर होगा। और इसके अलावा मैं आप लोग से इसका सिलेबस भी शेयर कर देता हूँ। सिलेबस जो मैं आप लोगों से शेयर करने लगा हूँ, ये प्रीवियस जो टेस्ट हुआ था उसका है, मतलब डेटा इंटरप्रेटर का जो पहले इलेक्शन कमीशन के अंदर टेस्ट हुआ है, तो उसके अंदर सिलेबस ये 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 MCQs होते हैं, और इसकी जो वेटेजेस हैं वो इंग्लिश होती है 30 मार्क्स की। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान होता है 1973, पाकिस्तान के जो आइन है उसमें से क्वेश्चन होते हैं 30 नंबर के, और इस्लामियात, पाक अफेयर्स, करंट अफेयर्स और एवरीडे साइंस ये भी तकरीबन 10-10 नंबरों के होते हैं। तो ये इसका जो है नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती। तो ये इसका सिलेबस है, आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी शुरू करें। अगर इसका कोई अपडेट सिलेबस भी शेयर होगा तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर किया जाएगा। अच्छा, तीसरी जो चीज़ है वो मैंने आप लोगों से शेयर करनी है, वो है जो टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर जॉब्स आई हैं। अभी 18 इनकी लास्ट डेट थी, आप लोगों ने अप्लाई किया होगा। सेम यही असिस्टेंट एडमन IT ऑफिसर की, तो जो पहले वाली थी वो DHQ THQ के अंदर आई थी, और ये वाली टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर आई है। और मैंने आपको सिलेबस के हवाले से उस टाइम बता दिया था कि जो मेरी पहली वीडियो है आप उनको फॉलो करें, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग भी तैयारी करें, तो इसके अंदर माइनर से चेंज होगी सिलेबस के अंदर। तो ऐसा ही हुआ है कि जो पहले वाला सिलेबस था, जो DHQ THQ लेवल पे जॉब आई थी, उनका सिलेबस मुझे जो लगा वो थोड़ा टफ़ लगा, और ये जो था ये इतना मतलब इसके अंदर एक तो थोड़ी चेंजेस भी हैं सिलेबस के अंदर, और ये ईजी लग रहा है बनिस्बत पहले वाले के। तो आपने इस पर अप्लाई किया हुआ है तो आप इसके अकॉर्डिंग, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इसकी तैयारी शुरू कर दें। तो सिलेबस भी मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ जी। तो ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा सिलेबस, ये प्रोक्योरमेंट ऑफिसर का है। सबसे पहले इसके अंदर इंग्लिश है, 100 नंबर हैं जो इसकी जो टोटल वेटेज 100 नंबरों की है। इसके अंदर इंग्लिश है 20 नंबरों की, और एनालिटिकल रीजनिंग 10 नंबरों का। क्वांटिटेटिव के अंदर अमूमन जो होते हैं वो मैथ ही होती है, कुछ जो है स्टूडेंट को समझ नहीं आती क्वांटिटेटिव के अंदर क्या चीज़ होती है। इसके अलावा प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट है 20 नंबरों की, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट है 10 नंबरों का, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है 10 नंबरों के, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 10 के, और पेपर रूल 10 के। तो आई गेस कि जो पहले वाला था प्रोक्योरमेंट ऑफिसर जो DHQ THQ लेवल, उसमें शायद पेपर रूल्स 40 या 50-60 नंबर इस तरह का था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो ये अब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने चेंजेस किए हैं, 20 नंबरों का या 40 नंबरों का था। बहरहाल इसकी वेटेज 10 नंबरों की नहीं थी, ज़्यादा थी, आई थिंक 30 या 40 थी। तो उसके बाद दूसरी है HR की। HR के अंदर इंग्लिश है आपकी 20 नंबरों की, एनालिटिकल रीजनिंग है, कंप्यूटर है 10 नंबरों का, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, और HR, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, सब 10-10 मार्क्स के हैं इसके अंदर। उसके बाद ये IT है, IT के अंदर भी इंग्लिश ऑलमोस्ट सब में ही इंक्लूड है। एनालिटिकल रीजनिंग है 10 नंबरों की, बेसिक कंप्यूटर 10, IQ 10, कंप्यूटर आर्किटेक्चर 10, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 10, कंप्यूटर नेटवर्क, वेब एप्लीकेशन, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस, ये भी 10 मार्क्स का है। और इसके अलावा फाइनेंस और बजट के अंदर भी इंग्लिश है, एनालिटिकल रीजनिंग है, बाकी हैं जो चीज़ें वो भी 10-10 नंबर की हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट, बजटिंग, इकनॉमिक्स, एडवांस अकाउंटिंग, जनरल नॉलेज, ये सब 10-10 मार्क्स हैं इनकी वेटेजेस। उसके बाद ये बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर वर्बल रीजनिंग है 20 नंबरों की। इसके अलावा जो कंप्यूटर है वो 10 नंबरों का है, और फंडामेंटल ऑफ IT 20 नंबरों के हैं, जनरल नॉलेज 15, और इस्लामियात जो है वो 10 नंबरों का। लॉजिस्टिक के अंदर भी बाकी चीज़ें सेम है, सप्लाई चेन है, लॉजिस्टिक है, मैनेजमेंट, इकनॉमिक्स, जनरल नॉलेज। अमूमन जनरल नॉलेज, इस्लामियात और इंग्लिश जो है ये ऑलमोस्ट सब
पोस्ट के लिए है इसका। उसके बाद ही नेक्स्ट पे हम जाएं तो क्वालिटी इंश्योरेंस ऑफिसर है, उसके अंदर भी ये चीज़ें हैं। उनके अंदर सप्लाई चेन है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, फंडामेंटल इकोनॉमिक्स है, एडमिन ऑफिसर के अंदर एनालिटिकल रीजनिंग, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है, मैनेजमेंट है। तो और इसके अलावा असिस्टेंट एडमिन, और इनका जो है सिलेबस भी आलमोस्ट सेम है। उसके अंदर इकोनॉमिक्स नहीं है, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर और बेसिक HR मैनेजमेंट है। और बायोमेडिकल इंजीनियर है, उसके अंदर भी एनालिटिकल रीजनिंग है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिज़ाइन। और इसके अलावा ऑडिट ऑफिसर में भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, अकाउंटिंग, कास्ट अकाउंटिंग और ऑडिट वगैरह शामिल हैं। तो ये जो इन जॉब्स का सिलेबस है मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया था। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे चैनल पे मौजूद हैं, जैसे कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है और मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं। बाकी इसके अलावा भी पास पेपर काफ़ी ज़्यादा हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और जो कुछ चीज़ इसमें ऐसी अकाउंटिंग से रिलेटेड डाटा भी शामिल है, वीडियो शामिल है, आप वो पढ़ें। इसके अलावा जो कुछ चीज़ें हैं मैं कोशिश करूँगा कि उनके हवाले से भी आप लोगों से जो वीडियो है वो बना के शेयर करूँ। तो ये इनका जो है नया सिलेबस है टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर जो जॉब्स है उनका। तो इसकी जो आप प्रिपरेशन है इसके अकॉर्डिंग करें। इनके जैसे ही टेस्ट और इंटरव्यू की डेट वगैरह जो भी इनका प्रोसीजर होगा आप लोगों से इंशाल्लाह शेयर किया जाएगा। और इसके अलावा DHQ THQ जॉब्स के हवाले से भी जैसे ही कोई अपडेट आएगी इंशाल्लाह आप लोगों से ज़रूर शेयर की जाएगी। इसके अलावा आपको वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।